जय हिंद। यूट्यूब चैनल बुधन पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति। तो आइए जान लेते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति क्या है। भारत सरकार ने अगले 2 वर्षों में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। अगले 2 वर्षों में वर्ष 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है जो देख लीजिए। पेट्रोल अगर 90% है उसमें 10% इथेनॉल मिला देते हैं तो इसी को इथेनॉल ब्लेंडिंग बोला जाता है। तो 2022 तक 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है और उसके बाद अप्रैल 2023 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अप्रैल 2023 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। हालांकि यह लक्ष्य 2030 था, फिर उसे घटा करके 2025 किया गया और अब और घटा करके अप्रैल 2023 कर दिया गया। इथेनॉल का उत्पादन स्टार्च की उच्च मात्रा वाली फसलों जैसे कि गन्ना, गेहूँ, मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि तथा शुगर युक्त सामग्री चुकंदर, ज्वार आदि से किया जाता है। तो इथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है? तो गन्ना, गेहूँ, मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू, चुकंदर, ज्वार ये सब से उत्पादन किया जाता है इथेनॉल का। इथेनॉल में ऑक्सीजन पाया जाता है। इथेनॉल में इसकी वजह से इंजन ईंधन को पूर्णतः दहन करने में सक्षम होती है। कोई भी चीज़ है जो ऑक्सीजन में के उपस्थिति में ही जलता है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा ही नहीं आग। तो इसी कारण इंजन है जो ईंधन को पूर्णतः जला लेता है। यह पेट्रोल या डीजल की तुलना में हवा में कम प्रदूषक उत्सर्जित करता है। यानी कि प्रदूषण तो उत्सर्जित करता है लेकिन पेट्रोल और डीजल की तुलना में बहुत कम करता है। इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं। इथाइल अल्कोहल को ही इथेनॉल कहते हैं, जिसका सेवन शराब के रूप में किया जाता है। किसका? इथाइल अल्कोहल का शराब के रूप में सेवन किया जाता है। और इथेनॉल का आणविक सूत्र हो गया C2H5OH। ये हो गया आणविक सूत्र C2H5OH। और अगर इथेनॉल को दहन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिए, C2H5OH को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं प्लस 3 ऑक्सीजन, तो परिणाम क्या आएगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर, 2 CO2 प्लस 3 H2O आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों प्रदूषक नहीं है, तो प्रदूषण नहीं होगा वातावरण में। तो इसके दहन करने पर CO2 और जल बनता है। इन दोनों से पर्यावरण में प्रदूषण नहीं होता है। तो ये हो गया इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति सरकार का, जो 2 अप्रैल 2023 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। एक है बायोडीजल। बायोडीजल के बारे में जान लेते हैं। बायोडीजल पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है जो सल्फर एवं एरोमेटिक्स से रहित है। यानी कि इसमें सल्फर एरोमेटिक्स नहीं पाया जाता है। इसमें भी 10% तक ऑक्सीजन रहता है। यानी कि बायोडीजल में भी ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका उपयोग सुरक्षित होता है तथा इसका फ्लैश पॉइंट डीजल से अधिक होता है। फ्लैश पॉइंट क्या हुआ? तो फ्लैश पॉइंट हुआ कि तुरंत आग जला और तुरंत बुझ गया, उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। जैसे कि फास्ट फूड की दुकान पर देखते होंगे, पास्ता वास्ता बनाता है तो भूनते तावा पे आग जल जाता है और फिर तुरंत बुझ जाता है, वही हो गया फ्लैश पॉइंट, उसी को फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा तथा पोगोमिया आदि अखाद्य वनस्पति तेलों से किया जाता है। अखाद्य जिसे खाने में उपयोग नहीं किया जाता है, जेट्रोफा और पागोमिया से बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। डीजल में 20% तक बायोडीजल का मिश्रण का प्रयोग इंजन में बिना किसी परिवर्तन के किया जाता है। देखिए, किया जा सकता है। डीजल में 20% तक बायोडीजल का मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं बिना इंजन में कोई बदलाव के। यानी कि जो भी गाड़ी है तो जो इंजन है वही रहेगा और उसमें 20% बायोडीजल मिला करके अगर यूज करते हैं तो इंजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे माइलेज में प्रभाव पड़ जाता है। माइलेज में प्रभाव थोड़ा सा पड़ जाता है, कम हो जाता है माइलेज। तो ये था इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।